हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने अभी तक जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का जो अपना सिलेबस है कैलकुलस, ठीक है, जो कैलकुलस यूनिट है उसके अंदर हमने वो शुरू से लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस किए। उसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया, फिर उसके बाद में हमने जो है मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा, ठीक है। अब जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद में आज जो हम टॉपिक लेकर आए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पस ऑफ सेकेंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। यहाँ पर हम जो है वो आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, अनिश्चित समाकलन, और उसको पढ़ने से पहले हम जो है वो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आपके फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप है वो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि मतलब अपने बेसिक जो कंसेप्ट और कुछ जो फॉर्मूले यूज में आते हैं वो फॉर्मूले अच्छी तरह से हमको पता होने चाहिए, और जहाँ भी हमको शॉर्ट ट्रिक का यूज लेना हो वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज लेकर हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो आज हम जो है वो इंटीग्रेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं उस टाइप के ही क्वेश्चंस या उसी पैटर्न पर डिपेंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरी जितनी भी क्लासेस जो रहती है उसके अंदर मेरा मकसद ये रहता है कि मैं वो ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाऊँ क्लास के अंदर जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, या फिर उसी कंसेप्ट के जैसे वहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आप जो है वो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ तो उसके ऊपर आपको वापस प्रैक्टिस भी करनी बहुत जरूरी होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी में है वो शार्पनेस आती रहेगी। तो इसके लिए आप जो है वो साथ साथ में प्रैक्टिस करें, PYQS की भी प्रैक्टिस करें। वैसे PYQS जो भी हमारा टॉपिक पूरा होता है उसके बाद में PYQS की अलग से क्लास लेकर आता हूँ, तो उसको आप अच्छी तरीके से देखें, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन है वो वहाँ पर RPSC के द्वारा सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर बनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम जो है वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले हम यहाँ पर है वो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूलों के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर एक बेसिक जो बात है जो आपको पता होगी उसको हम देखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ f डैश x dx, ठीक है। तो इसका जो हमेशा इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एंटी डेरिवेटिव क्या होती है। एक इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम है हम उसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है, वहां डेरिवेटिव वर्ड का यूज आ रहा है। एंटी डेरिवेटिव मतलब प्रति अवकलज, अवकलज का जस्ट उल्टा। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहां पर देखो क्या होता है, अगर कोई आपका फंक्शन है, जैसे आपका फंक्शन यहां पर आपने ले लिया sin x, आपका फंक्शन क्या है sin x है, और उस f ऑफ x फंक्शन sin x का अगर f डैश x अपन कर ले तो देखो f डैश x मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन इसका, तो वन टाइम डिफरेंशिएशन sin x का क्या हो जाएगा cos x, पीछे क्या लगा हुआ है dx। अब cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमको पता है क्या होता है sin x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट याद है, बट वो आता कैसे वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो भी फंक्शन था उस फंक्शन का हमने वहां पर है वो डिफरेंशिएशन करवाया। तो डिफरेंशिएशन करवाने के बाद जो हमको फंक्शन मिला, अगर उसका हम इंटीग्रेशन करवाए तो पुनः हमको वो फंक्शन ही मिलता है, हमको वहां पर वो फंक्शन ही मिलता है जिसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर रखा था। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव हुआ है ना, मतलब जो भी अवकलज का जो हम इंटीग्रेशन करवाते वापस वही फंक्शन निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव वाला रूल है वो अप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि sin x है, तो sin x फंक्शन आपका sin x था, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो गया sin x हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हमको वहां पर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छी तरह से क्लियर है
तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन पर अच्छी कमांड बना पाएंगे। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तो आप एक बार मेरी ये वो डिफरेंशिएशन वाली क्लास जाके अच्छे से पढ़े। उसके ऊपर मैंने पहले फॉर्मूले एक्सप्लेन करवाए हुए हैं, फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस भी अपन ने डिस्कस किए हुए हैं। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको हम क्लियर हो गया होगा कि एफ डैश एक्स डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। और यहाँ पर हम जो है वो हायर लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बातें आप सभी को क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कांस्टेंट सी ऐड होता है वो अनिश्चित समाकलन के अंदर हमेशा हम कांस्टेंट सी ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। अब हम यहाँ पर है वो इसके ऊपर जो दूसरे जो भी फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला सीट जो भी बनाई हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक है, तो इसके अंदर आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जिन जिन क्वेश्चंस को और जिन फॉर्मूलों को यहाँ पर बता रहा हूँ उन्हीं पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और अगर आप सारे नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने लायक है वही रिजल्ट आप पढ़े तो वो बेहतर होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम फॉर्मूला देखते हैं, सबसे पहले है एक्स पावर एन डी एक्स। तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ऑलवेज इक्वल टू लॉग एक्स। तो वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो गया, ठीक है। तो log x का अगर हम वहां पर डिफरेंशिएशन करवाते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन हमको क्या मिलता है, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x। दैट मीन्स क्या हुआ, एक दूसरे के वहां पर वो क्या है, विलोम है, ठीक है ना। इसलिए इसको प्रति अवकलज कहा जाता है, एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है इंटीग्रेशन को। तो इसलिए हमको डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले यहाँ पर क्लियर होने बहुत जरूरी है। जब हम वहां यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करवाएंगे तो वहां पर भी डिफरेंशिएशन का यूज आएगा, ठीक। इसी तरह से e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स ही होता है। फिर a रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन a रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ e बेस टू a होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर a रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है a रेस टू एक्स लॉग ऑफ e बेस टू a। ये जो कांस्टेंट है वो इसके मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के अंदर। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो a रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है a रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ e बेस टू a। तो इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन के अंदर उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर डिवाइड क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे वहां पर जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो डिवाइड हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिलहाल यही ध्यान रखना है कि जो भी x के मल्टीपल में जो कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल x के मल्टीपल में जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन के अंदर ऑलवेज डिवाइड करता है। और डिवाइड करने का रीजन है सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो है वो 1 dx या फिर dx का इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या होता है, x। बिकॉज 1 को हम लिख सकते हैं x पावर 0 और x पावर 0 से हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा x, ठीक है। तो dx का x होता है, d थीटा का थीटा हो गया, d फाई का फाई हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया, जस्ट उसका अपोजिट। इसी तरह से कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, अभी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, फिर कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। तो ये जो भी फॉर्मूले हैं फर्स्ट टू 11 तक, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होने बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, इनका यूज आता ही है। फिर उसके बाद में जो भी ये इनवर्स वाले फॉर्मूले 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर वगैरह, ये अपने आप में खुद एक फॉर्मूले है dx/√(a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर इनको आप याद नहीं भी रखे तो चलेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं 15th फॉर्मूले की, जो है आपका क्या, मॉड ऑफ x अपॉन x। तो मॉड ऑफ x अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मॉड ऑफ x, बिकॉज मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है मॉड ऑफ x अपॉन x या x अपॉन मॉड x, ठीक है। मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है मॉड ऑफ x अपॉन x या फिर x अपॉन मॉड x, दोनों ही रिजल्ट होते हैं मॉड ऑफ x के डिफरेंशिएशन के। तो अगर इनके यहां पर इंटीग्रेशन करवा दिए जाए तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, जस्ट उसका अपोजिट मॉड x, ठीक है। तो हम इजीली याद रख सकते हैं, जीरो है उसका हमेशा कॉन्स्टेंसी होता है, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है और कॉन्स्टेंसी अनिश्चित समाकलन के अंदर ऐड होता है, इसलिए यहाँ पर सी रिजल्ट लिखा गया है। फिर उसके बाद में कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो
जैसे कि अगर किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर k लिखा हुआ है k f ऑफ x, तो फंक्शन के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर है वो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा उसको इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर dx, इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, जो 2 कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के सिंबल से हम हमेशा क्या रखते हैं, बाहर रखते हैं। बाहर रखने का रीजन ये है कि उस कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए उसको हम इंटीग्रेशन के सिंबल से हमेशा बाहर रखते हैं। तो यहाँ पर बाहर ले लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में है, एक बार प्लस है माइनस है, जो कुछ कोई भी सिंबल दिया हुआ हो सकता है प्लस या माइनस, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर दोनों फंक्शनों को सेपरेट कर सकते हैं, और जो dx है वो हम दोनों फंक्शन के साथ में सेपरेटली भेजकर इंटीग्रेशन उनका हम करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, वही चीज है ये। उसके बाद में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों का रिजल्ट 90 के इक्वल होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स 90, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स 90। ये भी रिजल्ट हम पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वहां पर इसको हम क्लियर कर चुके हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम वर्तीय फलन में भी इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 90 रहता है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि उनका जो थीटा है वो कॉमन होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए, तभी हम उसका रिजल्ट 90 रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। हमने देखो वहां पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन है उसका डिस्कशन किया, कॉस एक्स का किया, लेकिन टेन का हमने अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। हम सीधे वहां पर कहाँ आ गए थे, सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन पर। फिर सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का देखा, बट हमने टेन एक्स कॉट एक्स और सेक एक्स के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को हमने डिस्कस नहीं किया था। तो देखो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में हमको याद रखने होते हैं, जो टेन एक्स है, कॉट एक्स है और सेक एक्स है, इनके फॉर्मूले। तो देखो इनके फॉर्मूले हम किस तरह से याद रखेंगे। टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज आता है इस फॉर्मूले का। और इसकी जगह आप ये भी याद रख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, दोनों एक ही है। अगर यहाँ पर कॉस को मैं 1 सेक कर देता हूँ और होल इनवर्स करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर यही रिजल्ट आने वाला है। तो लॉग सेक एक्स भी याद रखे और माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स भी याद रखे। किसका इंटीग्रेशन, टेन एक्स का। फिर इसके बाद में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ऑफ साइन एक्स होता है। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं आप ये रिजल्ट सारे जो है वो निकाल भी सकते हैं अगर आप भूल जाए तो। ये सब्सटीट्यूशन मेथड से हम फाइंड करते हैं, टी मानकर। टेन को हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है कॉस, साइन अपॉन कॉस, कॉस, तो कॉस को टी मानने पर वो रिजल्ट जो है सॉल्यूशन हो जाता है उसका। तो वहां पर जो टी है लॉग टी के रूप में आंसर आता है, तो वहीं से ये लॉग टी लॉग कॉस एक्स बना। ठीक है, और माइनस सिंबल आएगा तो वो फिर उसको उल्टा करेंगे तो लॉग सेक एक्स हो जाएगा। इसी तरह से कॉट है, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो नीचे साइन है, साइन को टी मानने पर आता है, इसलिए वहां पर लॉग टी आंसर के रूप में लॉग साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि टी को साइन माना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम पढ़ेंगे तब ये चीजें क्लियर हो जाएगी, बट इनको आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, इनका यूज ज्यादातर आता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, लॉग ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, और उसके साथ में ये इसके जैसा मिलता जुलता रिजल्ट है माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस 10x प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो सेक एक्स के इंटीग्रेशन के ये तीनों ही रिजल्ट आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग ऑफ 10x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक, कंसेप्ट बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको लर्न नहीं करें, इनको अगर हम जो है वो याद नहीं करें, तो सीधी सी बात है कि वहां पर हम अगर इससे रिलेटेड कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इस टाइप के इंटीग्रेशन की कहीं बीच में जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, कहीं स्टेप आ गई बीच में ही सॉल्व करते हुए, और हमको अगर रिजल्ट पता नहीं होगा उसका, तो हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको वहां अगर 10-15 मिनट, आधा घंटा इन फॉर्मूलों को लर्न करने में देना पड़े तो देना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक हमको फॉर्मूले कंसेप्ट याद नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो उनकी नींव है। ठीक है, जब नींव मजबूत होगी तब हम आगे है वो अच्छा काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ और फॉर्मूले इसके अंदर है। ये फॉर्मूला है यहाँ पर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब भी ऐसा फॉर्मूला दिखे, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में कांस्टेंट आगे हो या वेरिएबल आगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस केस के अंदर हमेशा आपका रिजल्ट निकलेगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूले सभी आपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं, तो आपको सारे याद होंगे, और नहीं है, भूल चुके हैं, तो उनको वापस हमको याद करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद में dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वेरिएबल आगे है, कांस्टेंट पीछे है, तो इस केस के अंदर अपना फॉर्मूला हो जाता है 1/2 log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स कांस्टेंट आगे है और वेरिएबल पीछे है, उस केस के अंदर 1/2 log ऑफ यहाँ पर जो है वो a माइनस एक्स है तो वो नीचे रहेगा और a प्लस एक्स है वो कहाँ रहेगा, ऊपर, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे यहाँ पर x आगे था और वेरिएबल और कांस्टेंट a पीछे था, तो x माइनस ए ऊपर और x प्लस ए नीचे। इसी तरह से यहाँ पर जो कांस्टेंट आगे है तो उस केस के अंदर वहां पर a माइनस एक्स बन रहा है, तो a माइनस एक्स नीचे रहेगा और a प्लस एक्स ऊपर रहेगा। तो हम तुलना करके इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो ये माइनस वाले फॉर्मूले जिसमें लॉग में रिजल्ट होता है और प्लस वाले फॉर्मूले का रिजल्ट tan इनवर्स की फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जो है वो रूट वाले फॉर्मूले देखते हैं। तो ये रूट वाला फॉर्मूला अभी आगे आएगा। अब देखो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अभी जो अपन ने फॉर्मूले जस्ट देखे थे वो बिना रूट वाले थे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन। लेकिन यहाँ पर देखो सारे रिजल्ट किस में आ रहे हैं, रूट के अंदर आ रहे हैं, वर्गमूल के अंदर है। उस केस के अंदर यहाँ पर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होने पर फॉर्मूला होगा अपना लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज। हम क्या पढ़ेंगे इसको जल्दी से याद रखने के लिए, शॉर्ट में याद रखने के लिए, लॉग ऑफ एक्स प्लस, एक तो अपन ये याद रखते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे अच्छा हम अगर ये याद रख ले लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चंस एज इट इज, तो जल्दी से याद हो जाता है। जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आ गया यहाँ पर। फिर बिल्कुल इसी तरह से dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज हो गया। तो यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, इस केस के अंदर हमेशा log में रिजल्ट निकलेगा। और अगर यहाँ पर dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, कांस्टेंट a आगे हो, उस केस के अंदर हमारा रिजल्ट log में निकल कर किस में निकलेगा, साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो जब तक फॉर्मूले हम तुलना कर कर याद नहीं करेंगे तब तक वहां पर क्लियर नहीं होने वाला और बार बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है, किसका रिजल्ट किसी में हम लिख देते हैं। तो तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन बहुत जरूरी होता है जब हम कोई भी चीज वो याद रखते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ वो हमेशा जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो चिरस्थायी रहता है, याद रहता है। तो हमको इस तरह से या कंपेरिजन से कंपेरेटिवली फॉर्मूले हमको सारे पढ़ने याद रखने। अब जो ये सारे फॉर्मूले थे ये थे डिनोमिनेटर के अंदर थे रूट वाले रिजल्ट। अब यही रूट वाले रिजल्ट ये अगर वहां पर न्यूमरेटर के अंदर आ जाते हैं, देखो अंश के अंदर आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे था, यहाँ पर ऊपर आ गया, नीचे इसके 1 है, कुछ भी नहीं है। तो इस केस के अंदर ये जो फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन बहुत ईजी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। देखो x अपॉन 2 ये आपको याद रखना है, x अपॉन 2, फिर क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन एज इट इज आ गया, केवल x अपॉन 2 याद रखना है, x अपॉन 2 क्वेश्चंस एज इट इज प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये यहां पर लिखा हुआ मैंने पार्ट, मैं उधर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उधर पास में ही। तो ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो रिजल्ट अपना ऊपर है, यही जब नीचे था तब क्या रिजल्ट था, यही जब नीचे था यहां पर तब इसका रिजल्ट क्या था, लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज। तो ये रिजल्ट उठा के सीधा इधर लिख देना हमको, लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंसी। तो ये एक फॉर्मूला इसका आ जाएगा। अब दिखने में बहुत लंबा है लेकिन बहुत इजी तरीके से अपन ने इसको याद किया। क्या किया, x अपॉन 2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो हमको दो रिजल्ट यहां पर याद रखने हैं, x अपॉन 2 और ए स्क्वायर अपॉन 2। बाकी ये जो रिजल्ट आया लॉग ऑफ एक्स प्लस जो भी क्वेश्चन एज इट इज, ये हम पहले ही याद कर चुके होंगे इस फॉर्मूले के लिए। तो अगर ये फॉर्मूले याद है हमको ऊपर वाले तीनों डिनोमिनेटर रिजल्ट वाले, तो ये भी फॉर्मूले हम इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि उन्हीं के वो पार्ट है। अब देखो इसी तरह से नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखें तो देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसके अंदर भी x अपॉन 2 क्वेश्चन एज इट इज, लेकिन वेरिएबल आगे होने की वजह से आप यहाँ पर है वो माइनस याद रखोगे, बाकी के अंदर बीच में प्लस आता है, यहाँ प्लस है, नेक्स्ट वाले में भी प्लस होगा, तो यहाँ पर आप माइनस याद रखेंगे। फिर क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन 2 हमेशा के जैसे हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी x अपॉन 2 था, इधर भी x अपॉन 2 है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर अपॉन 2 है। फिर उसके बाद में जब ये x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हर के अंदर था तब क्या रिजल्ट बनता था, तब रिजल्ट बन रहा था लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज। तो यहाँ पर एज इट इज हम लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज इसी तरह से हम लिख देंगे, तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 6 की, जैसे कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी x अपॉन 2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर अपॉन
2। फिर उसके बाद में देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब नीचे था तो फॉर्मूला बनता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इसके साथ में हम सीधा क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हमने देखा किस तरह से ये जो लॉन्ग फॉर्मूले थे उनको हमने शॉर्ट तरीके से किस तरह से याद किया। तो अगर हमको ये छोटे वाले 3 फॉर्मूले पता है नीचे वाले, तो हम ऊपर वाले रिजल्ट के भी फॉर्मूले इस तरह से लर्न कर सकते हैं। रिजल्ट हम देखते हैं, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। अब लॉग एक्स हो या टेन इनवर्स एक्स हो, मतलब इनवर्स फंक्शन हो अकेला, सिर्फ इनवर्स फंक्शन अकेला दिया हुआ, जैसे टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, या लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला दे रखा है लॉग एक्स, तो इस केस के अंदर हम द्वितीय फलन इकाई लेकर चलते हैं, 1 लेकर चलते हैं सेकंड फंक्शन को, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, खंडशः समाकलन से हम जब भी सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है आपका ये x log ऑफ x अपॉन e, या फिर अपन ये भी याद रख सकते हैं x log ऑफ x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। इसी से यहाँ पर ये रिजल्ट लाया गया है, ये जो रिजल्ट हमने लाया है वो इसी से लाया, क्या x log ऑफ x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, वो इसी से लाया गया है। कैसे लाया, यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं x log ऑफ x अपॉन e है, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन n, तो क्या होता है log m माइनस log m, तो log x, अब log e बेस टू e क्या होता है ऑलवेज 1, तो देखो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो log ऑफ x अपॉन e लिखिए या x log ऑफ x माइनस 1 लिखिए, एक ही बात है। अब ये फॉर्मूला मैं याद रखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ log x बहुत बार यूज आता है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉपर इसके ऊपर क्वेश्चंस बने ना बने, लेकिन इसका यूज कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरूर आ सकता है, और जब इसका यूज आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो वहां पर हम देखेंगे कि हम डायरेक्ट अगर रिजल्ट हम ये याद रख लेते हैं तो जल्दी से हम आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ फिर हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट रिजल्ट कुछ अगर याद रख सके तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए जो है वो बेहतर रहता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम जो ये आपको ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत लॉन्ग ट्रिक है और समय लगेगा, और खुद अपन ये इनको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस बन के आए तो। यहाँ पर जो हमको आगे नेक्स्ट 2 रिजल्ट जिसको हम बोले या शॉर्ट ट्रिक बोले, ये दोनों ही शॉर्ट ट्रिक है, तो इन शॉर्ट ट्रिक को अगर हम याद रख ले, जैसे कि इसके अंदर है dx अपॉन x, x पावर n प्लस 1, ठीक है, x पावर n और प्लस 1 है बाहर x है, इस केस के अंदर हमेशा आंसर होता है 1 अपॉन n log ऑफ x पावर n अपॉन x पावर n प्लस 1, ये सीधा सा है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, n के रिजल्ट पुट करेंगे और जो भी n दिया हुआ होगा वो यहाँ पर रखना है, x पावर n ऊपर रहेगा और x पावर n प्लस 1 नीचे रहेगा, ठीक। इसी तरह से इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है, आंशिक भिन्न में बदलकर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसके ऊपर ही हुबहू वहां पर क्वेश्चंस आ जाए, हुबहू का मतलब n की जगह कांस्टेंट की जगह 5 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, तो हम सीधा ही रिजल्ट इसके अंदर पुट करके हम आंसर देख सकते हैं, तो हमारा वहां पर समय भी बचेगा और हम आगे नेक्स्ट है वो और भी क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं उसी टाइम को यूज में लेकर, जो समय हमारा यहाँ पर सेविंग होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। फिर उसके बाद में dx अपॉन x, x पावर n माइनस 1 है, इस ट्रिक को अगर हम याद रखें तो देखो क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों के बीच में सिर्फ प्लस माइनस का, यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो रिजल्ट वही आगे कांस्टेंट 1 अपॉन n आने वाला है, जो भी यहाँ पर पावर रहेगी log ऑफ, अब यहाँ पर क्या था x पावर n प्लस 1, ये वाला रिजल्ट जो था वो नीचे आया और x पावर n ऊपर आया, यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, x पावर n नीचे आ जाता है और जो x पावर n माइनस 1 था मेन वो कहाँ चला जाता है ऊपर। तो अगर हमको ये लर्न है तो ये कंपेयर करके इजीली हम याद रख सकते हैं, अगर हमको ये याद है तो इसका जस्ट अपोजिट ये रहता है, ठीक है, ये भाग ऊपर और ये नीचे आ जाएगा और ऊपर वाले पर माइनस, प्लस है तो प्लस आता है और माइनस है तो माइनस आता है, बस बहुत ईजी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आरपीएससी के अंदर क्वेश्चंस बन चुके हैं जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई इसके ऊपर। यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम इंटीग्रेशन के मेथड की बात करें तो यहाँ पर इसके मेथड जो मोटे तौर पर अपन देखते हैं सॉल्व करने के, वो है कुछ जो फॉर्मूले हमने जो याद किए, एक तो फॉर्मूले के द्वारा अगर कोई फॉर्मूला सीधा अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला पुट किया और सीधा रिजल्ट आपके सामने होगा। फिर उसके बाद में जो मेन यहाँ पर मेथड आता है वो होता है बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि से इंटीग्रेशन करवाना, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इंटीग्रेशन कैसे करवाएंगे वो हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, तो खंडशः समाकलन से हम इंटीग्रेशन कैसे करवाएंगे वो देखेंगे, और हम वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में बदलकर इंटीग्रेशन करवाना, वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे।
तो ये कुछ मेथड के बारे में बात हो गई यहाँ पर। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स, इस तरह से होता है। तो आपका रिजल्ट हमेशा 2 sin इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एल्फा रिजल्ट आता है। अगर आपको यहाँ पर इस टाइप से फंक्शन, ये क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे, साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा है, तो इसका रिजल्ट ये होता है। इसको हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ये रिजल्ट सारे देख सकते हो। तो इसके अंदर लगभग मैंने सारे आपको डिस्कस करवाए। फिर जो डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और पार्ट, वो जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे उसके अंदर अच्छी तरह से इन सबको अपन क्लियर करेंगे, ठीक है, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तब। अभी तक जो अपन ने फॉर्मूले सारे जो डिस्कस किए थे, अब उन फॉर्मूलों का यूज आएगा और उसके साथ में मैं आपको यहाँ पर है वो इंटीग्रेशन के अंदर है वो मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले अपन मेथड पढ़ेंगे, और मेथड के अंदर सबसे पहले जो हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करवाना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इंटीग्रेशन करवाना, जो पहले आप 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके होंगे। तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम वहां पर उनका सॉल्यूशन करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये मेथड आपको अच्छी तरह से क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज बहुत ज्यादा आने वाला है। चाहे आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर हम एक क्वेश्चंस लेकर ही इस मेथड को समझते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि cos x हो गया तो सीधा हम इंटीग्रेशन उसका लिख दे, या tan इनवर्स x, या फिर कुछ और ऐसा रिजल्ट दिया हुआ जो फॉर्मूले का यूज आ रहा है और हम रिजल्ट डायरेक्ट लिख दे, ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पहले कॉस फंक्शन है, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2-3 तरह के फंक्शन एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते ही हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है। तो फिर इसके बाद में हमको यहाँ पर देखना होता है कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज ये है कि हम इसके अंदर से किसी ऐसे फंक्शन को सेलेक्ट करें और उसको सेलेक्ट करने के बाद में उसको हम t मानकर चले और उसका डिफरेंशिएशन करें। तो डिफरेंशिएशन करवाने के बाद हम देखेंगे कि मोस्टली फंक्शन उस आपके जो क्वेश्चंस के अंदर जो भी फंक्शन दे रखे हैं वो हटके एक छोटा सा रिजल्ट बन रहा हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज ही ये है कि अगर कोई क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करने में हमको परेशानी हो रही है, या फिर वो फंक्शन जब जटिल फंक्शन दिया हुआ है, 2-3 तरह के फंक्शन मिले जुले दे रखे हैं, तो उनमें से किसी एक ऐसे रिजल्ट को लेकर टी मानकर उसका डिफरेंशिएशन करवाया जाए और वो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी उस क्वेश्चंस के अंदर मौजूद हो, ठीक है। तो ऐसा करने पर वो जो क्वेश्चंस की फॉर्म है, हमारे फंक्शन की फॉर्म है जो इंटीग्रेशन के अंदर दे रखी होगी, वो छोटी बन जाएगी, इजी बन जाएगी, इजीएस्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगी, और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन इजीली करवा सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही काम हम अभी यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसके अंदर ऐसे फंक्शन का सिलेक्शन करें जिसको टी माने और डिफरेंशिएशन उसका इसके अंदर मौजूद हो, तो वो आपको दिख रहा है कौन सा फंक्शन है, tan इनवर्स x। तो देखो tan इनवर्स x को अगर हम यहाँ पर t माने, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब इसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करवाए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसा कि आपको पता है, देखो मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वो बिना डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों के पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला काम, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न करने से पहले आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छी तरह से देखिए, जो मैंने क्लास आपको पहले डाली हुई है और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाए हुए, तो उसको पहले क्लियर करें, फिर आप इसको देखें, ज्यादा क्लियर होगा। तो tan इनवर्स x को t माना हमने, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करवाते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर हम लिखते हैं dt, ठीक है। तो यहाँ पर dx और वहां पर dt कैसे लिखा उसका भी रीजन है। यहाँ पर हमेशा आपको dx लिखना है, वहां पर dt लिखना है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए। अब ये क्यों लिखा था मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, हम जब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन x की फॉर्म में था, तो फंक्शन जिस फॉर्म में होता है उसी के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करवाना होता है। तो यहाँ पर हम जो है वो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करवाए 1 प्लस 1/x स्क्वायर। फिर यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन भी करवाएंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड के अंदर। जो dt अपॉन dx हुआ है उसकी जो
हर के अंदर डिनोमिनेटर में जो dx है उसी को हम क्रॉस करवा के यहाँ पर लाएंगे 1 + 1/x² dx, वो किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस स्टेप को हम डायरेक्ट लिखते हैं, dx को सीधा इधर इसके मल्टीपल में लिख करूँ, ताकि हम ये ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि dx को भी हटाना है साथ में, तो dx भी साथ में इसके हटेगा। तो देखो क्या क्या हट रहा है यहाँ से, dx/1 + x², मतलब dx/1 + x², ये रिजल्ट यहाँ से क्या हो गया, हट चुका है। तो हटने के बाद हम यहाँ पर हमारी क्वेश्चंस की जो फॉर्म है वो देखो किस तरह से लिखते हैं। कॉस तो एज इट इज है, जो भी था कॉस एज इट इज। tan इनवर्स x को हमने क्या माना था, यहाँ से t माना था, तो इसकी जगह हम लिख देंगे t। dx/1 + x² यहाँ से हट चुका है, इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूरे की जगह dt। ठीक है, तो ये देखो कहाँ अपना हमारा जो क्वेश्चन cos tan इनवर्स x/1 + x² dx था, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज लेने पर t मानकर करने पर यहाँ पर कहाँ पर ये सॉल्यूशन इतना इजी, मतलब इसकी फॉर्म इतनी इजी बन चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करवाना फर्स्ट स्टेप के अंदर मुश्किल था, लेकिन जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया तो यहीं पर इसकी फॉर्म बदलकर बहुत ही इजी हो गई, और इसका इंटीग्रेशन हम इजीली देख सकते हैं। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sin x प्लस कांस्टेंट c। तो एक और बात आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो हमारा जो पूरा फंक्शन x में था वो पूरा ही फंक्शन आपका t में ही होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा मिला जुला रूप यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि कहीं पर x दिख रहा है और कहीं पर t दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन अपना x से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में। यहाँ से जहां पर अगर आपको x दिखता है तो उस x को जो है वो t की फॉर्म में लाकर ही यहाँ पर रिजल्ट रखना है। ठीक है, नहीं तो फिर जो है अपना आगे सॉल्यूशन रॉन्ग आएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे उसको, दो वेरिएबल एक साथ में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको है वो x वेरिएबल को t वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर t भी वेरिएबल ही है अपना, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल के इक्वल में ही t को मान के चल रहे थे, तो ये अगर वेरिएबल है तो t भी वेरिएबल हो गया, चर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर sin t हो गया है ना, cos t का इंटीग्रेशन, लेकिन आंसर हमारा t में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर है वो हमारा क्वेश्चन x में था, तो आंसर भी किस में आएगा, x में ही आएगा। तो यहाँ पर sin, अब t की जगह मैं वापस रिजल्ट पुट करता हूँ, t की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। t की जगह हमने क्या लिखा है, यहाँ पर जो भी हमने मानकर चले थे वो रिजल्ट वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो sin tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पर इस टाइप से कहीं पर भी नहीं दे रखा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम इंटीग्रेशन कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहां पर आपके आंसर में जब कभी ऐसा आ जाता है बाहर साइन है अंदर tan इनवर्स है, या बाहर tan हो गया अंदर sin इनवर्स हो गया, मतलब एक आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो उनको सॉल्व करके हमको रिजल्ट जो है लाना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करते हैं, बाहर साइन है तो अंदर भी हम साइन इनवर्स बनाएंगे ताकि साइन से साइन इनवर्स हट जाए। ठीक है, बाहर अगर tan है तो अंदर हम जैसे tan इनवर्स ही है तो सीधा हट जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो भी इनवर्स फंक्शन अंदर होता है वैसा ही रूप बाहर जो होता है वैसा ही रूप हम अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखो हम ट्राइंगल वाला मेथड यूज में लेकर चलेंगे पाइथागोरियन थ्योरम से। tan इनवर्स x को रिमूव करेंगे, sin इनवर्स x की फॉर्म में हम लाएंगे और फिर sin से sin इनवर्स हट जाएगा, बिकॉज यहाँ पर sin से मैं tan इनवर्स को नहीं हटा सकता। बाहर अगर tan होता तो जो tan इनवर्स को हटा सकता था, इसलिए बाहर sin है तो अंदर sin इनवर्स x है होगा तो हम उसको हटा पाएंगे। तो tan इनवर्स x का जो है वो कन्वर्जन हम किस रूप में करेंगे, यहाँ पर sin इनवर्स के फॉर्म में, तब जाके हमारा आंसर आएगा। और वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर tan इनवर्स x को आप लेकर चलो, यहाँ पर tan इनवर्स x को आपने थोड़ी देर के लिए मान लिया थीटा, तो यहाँ से आप tan थीटा दोनों तरफ आप tan ले लेते हो। ठीक है, तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, वहां tan थीटा लग जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा x, या फिर tan इनवर्स x इक्वल टू tan थीटा हो गया। ऐसा डायरेक्ट भी अपन कह सकते हैं कि tan इनवर्स वहां जाकर tan थीटा हो जाता है, जनरली जाता नहीं है, दोनों तरफ अपन tan इनवर्स जो tan पुट करते हैं टेंजेंट, फिर जाके ये रिजल्ट आता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो यहां से हमको पता है tan थीटा जो आपने वहां पर पढ़ा हुआ है लाल कक्का, या फिर PBP/HHB। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये लर्न करते, ये याद रखते हैं, और हिंदी मीडियम वाले ये याद रखते हैं। तो इस केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर tan थीटा है तो x है, x के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर है वो इसका डायग्राम के थ्रू हल देखेंगे, ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो हम न्यून कोण लेकर चले एक्यूट एंगल वो थीटा हो जाएगा, इधर ये 90 है। तो इस बेस पर हम यहाँ पर tan थीटा
क्या याद रखते हैं, लंब बटा आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया x और बेस क्या हो गया 1, लंब बटा आधार। अब पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर देखना है, जो हमने यहाँ पर रिजल्ट tan इनवर्स लाया हुआ था, इसी के बेस पर हमको यहाँ पर क्या लाना है, साइन इनवर्स लाना है। तो देखो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। तो परपेंडिकुलर लंब तो है आपका x और कर्ण आपका है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये अपने पास में आया। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं थीटा, साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। मतलब हम दोनों तरफ साइन इनवर्स ले रहे हैं, तब जाके ये रिजल्ट हमको मिलेगा। और यही थीटा हम किसके इक्वल मानकर चले थे, साइन tan इनवर्स के इक्वल। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि थीटा है वो tan इनवर्स के इक्वल भी है और थीटा है आपका साइन इनवर्स के इक्वल भी है। ठीक है, दोनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये भी जो दोनों ही थीटा के इक्वल है, दैट मीन्स ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस रीजन से हम यहाँ पर tan इनवर्स x को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह अपन लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हम यहाँ पर देखते हैं साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा x प्लस x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से आपको ये जो रिजल्ट निकालना आना बहुत जरूरी है कि हम साइन इनवर्स को कैसे tan इनवर्स में, tan इनवर्स को कैसे साइन इनवर्स में, cos इनवर्स में, sec इनवर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसको थीटा के इक्वल लेकर चले, जो भी एक्यूट एंगल होगा उस हिसाब से वहां पर बेस परपेंडिकुलर हाइपोथेनस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाल दो और फिर जो भी हमको निकालना है वो रिजल्ट लेकर चलेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका हम आंसर देख रहे हैं कि ए ऑप्शन है वो इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से अगर वहां पर इनवर्स साइन tan इनवर्स में और ऐसा इनवर्स में रिजल्ट नहीं आता है तो इस तरह से ट्रायंगल बनाकर आप रिजल्ट निकाल सकते हो। फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसके अंदर हमको वही करना जैसा अभी मैंने आपको बताया था, कुछ आपको जटिल फंक्शन दिख रहा है log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। तो यहाँ पर है वो हम किसको t मानकर चले ये हमको देखना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो ये जो आप x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग को पूरे को ले सकते हैं, लॉग को ही आप लेकर चलो, लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पर t मानते हैं। ठीक है, t मानने के बाद इसका हम डिफरेंशिएशन करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो log ऑफ x का क्या हो गया 1 अपॉन x, log ऑफ x का 1 अपॉन x, बट x न होकर क्या है x प्लस ये जो भी है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करवाएंगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1, फिर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सभी फॉर्मूले जैसे में हम डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं ये आप पढ़ चुके हो। रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, बट x न होकर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर हम dx लिखेंगे और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा dt। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वहाँ पर देखो क्या है x प्लस हमको रिजल्ट क्या मिलेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये ऊपर वाला रिजल्ट नीचे वाले रिजल्ट से पूरा कैंसिल हो गया, एक जैसा है, तो हमारे पास अब रिजल्ट आएगा dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dt। दैट मीन्स अपन ने यहाँ से किसको रिमूव कर दिया, इस वाले रिजल्ट को रिमूव कर दिया, और इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं dt, तो इसकी जगह तो आ जाएगा dt। अब ये वाला जो रिजल्ट था इसको हम क्या लेकर चले थे t, तो इसकी जगह लिख देंगे t, तो t dt, तो t का इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसी हिसाब से यहाँ पर t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। कौन सा फॉर्मूला यूज में आया x पावर n के इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो फॉर्मूले सब आपको पता होने चाहिए यहाँ पर। तो t का रिजल्ट वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि हमारे द्वारा माना गया था, तो क्या है ये log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये इसका आंसर यहाँ पर होगा।
तो इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है, कई बार पूछा गया है ये, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। वहां पर यहाँ मैंने 5 पावर 5 लिया है, एग्जाम के अंदर 7 पावर 7, 8 पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट 5 की जगह वहां पर कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। तो देखो इसका मैं एक शॉर्ट रिजल्ट भी बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस का डायरेक्ट आया जाए तो हम आंसर कैसे लिखें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस के अंदर जैसे यहाँ पर 5 पावर 5 पावर x, 5 पावर x और 5 पावर x इस तरह से दिया हुआ है, तो इसके अंदर मैक्सिमम रिजल्ट जो ज्यादा पावर वाला रिजल्ट है वो कौन सा है, ये वाला है। तो आपको इसको ही t मानकर चलना है, सबसे बड़े रिजल्ट को t मान के चलना है। वैसे आप इनको भी t मान के चलो तो आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और आगे आपको वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा, आगे t मानकर और आगे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे बड़े रिजल्ट को ही लेकर चलते हैं, 5 पावर 5 पावर x को हम क्या लेकर चलते हैं, t लेकर चलते हैं, इसको हम t मानकर चलते हैं। अब डिफरेंशिएशन करवाएंगे t मानने के बाद में विद रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करवा रहे हैं x के सापेक्ष। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर देखो 5 पावर x, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है अभी तक डिफरेंशिएशन का, लेकिन हमने a पावर x का फॉर्मूला जरूर पढ़ा हुआ है, d/dx a पावर x क्या होता है, a पावर x log of e/a, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर इस 5 को, फर्स्ट वाले 5 को हम a मान लें, ये अगर a हो जाए तो a पावर ये पूरा अपन ले लेते हैं x मानकर चल लेते हैं। तो a पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉरी क्या हो जाएगा, a पावर x, पहले तो वैसे एच डी ही होता है, तो a पावर x का a पावर x हो गया ना। इसको मैं a शो करने के लिए मैं इसको थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूँ, तो a पावर x, फिर क्या होता है log of e/a, तो log of e/a, e बेस e रहेगी, लिखने की जरूरत नहीं है, a आपका कितना है 5 है तो 5 लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर हमको पता है कि हमने तो यहाँ पर a पावर x समझ कर किया, बट a पावर x नहीं है, ये तो कुछ है x ना होकर कुछ और था, x ना होकर क्या है 5 पावर x ये है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा। तो अगेन डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो उसमें वापस वही बात आ जाएगी, a पावर x वापस, तो 5 अपना, अब ये वाला 5 आपका a होगा, तो a पावर, और ये वाला रिजल्ट आपका x होगा, तो a पावर x क्या हो जाएगा, a पावर x, बट x ना होकर कुछ और है, ठीक है, लेकिन एक बार वो भी हम लिखेंगे a पावर x log of e/a, ये तो लिखना ही है साथ में। अब x ना होकर 5 पावर x, अगेन डिफरेंशिएशन a पावर x का क्या हो जाएगा, a पावर x log of e/a, यहाँ पर आप dx लिख दो और यहाँ पर क्या लिख देंगे dt। तो किस तरह से यहाँ पर डिफरेंशिएशन मल्टीपल में आया, तो ये हमने डिफरेंशिएशन में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि x ना होकर कुछ और होता है तो अगेन डिफरेंशिएशन उसी के मल्टीप्लाई में करवाते हैं। तो हमारे पास में देखो log 5 कितने रिजल्ट है, 1 2 और 3 log 5 के रिजल्ट आ गए, बाकी जो भी ये रिजल्ट है एच डी अपन लिख देंगे, फिर ये वाला सेकेंड वाला रिजल्ट, फिर ये 5 पावर x वाला रिजल्ट। अब log 5 3 टाइम्स है तो log 5 का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया, जो यहाँ पर कहीं नहीं है तो उसको ट्रांसफर करके हम कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वही रिजल्ट रखने होते हैं जो क्वेश्चंस में दे रखे होते हैं, क्योंकि उनको हमको वहां से क्या करना है, हटाना है, ठीक है, विलोपित करना है, वहां से रिमूव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास log 5 3 टाइम्स था, तो log of 5 होल क्यूब था यहाँ मल्टीपल में, उसको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो dt अपॉन log of 5 का क्या हो गया, होल क्यूब। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जो रिजल्ट, इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू dt अपॉन, अब ये जो भी रिजल्ट है ये वाला, अब यहां पर देखो केवल dt ही बचेगा अपने पास में, जो कांस्टेंट है उसको तो हम इंटीग्रेशन के सिंबल से क्या कर लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, ठीक है, log of 5 होल पावर 3, फिर यहां पर सिर्फ बचेगा, वो क्या बचेगा, dt, क्योंकि आपका ये पूरा रिजल्ट यहां से हट चुका है, देखो ये पूरा ही रिजल्ट यहां से रिमूव हो चुका है, और इसकी जगह हम लिखने जा रहे हैं dt अपॉन log of 5 होल क्यूब। तो जो कांस्टेंट है वो हमेशा इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर रहता है, जैसा आपने देखा था, पढ़ा था अपन ने, भी फॉर्मूले डिस्कस किए थे तब। तो अपने पास यहाँ मिला हमको log of 5 होल क्यूब, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है प्लस कांस्टेंट c, t का रिजल्ट वापस पुट कर लेंगे, t हमने किसको मानकर चले थे, इसको, और यहाँ पर हो जाएगा log of 5 होल क्यूब प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज लेते हैं। लंबा चौड़ा दिखने में कितना ही हो फंक्शन आपका क्वेश्चन, हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक शॉर्ट और इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमारा ये ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, जब कभी भी, सॉरी ए नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर 5 पावर x है। तो जब भी हमारा यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा
तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अगर इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करना हो, ठीक है, जल्दी से इसका रिजल्ट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, 5 पावर जो भी मैक्सिमम रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम रिजल्ट आपके ऑप्शन में होना चाहिए। पहली बात तो ये, तो देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ दे रखा है, इधर दे रखा है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर वो कांस्टेंट कितनी बार आ रहा है, देखो 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 3 बार आ रहा है, तो नीचे वहां पर होल क्यूब हो जाएगा, जितनी बार है उतना ही वहां पर क्यूब है। अगर 4 बार है तो 4 घात आएगी, 5 बार है तो 5 घात आएगी, यहाँ 3 बार था तो 3 घात आई, 2 बार होता मैक्सिमम तो 2 घात आती, और log 5 जो भी आपको यहाँ पर कांस्टेंट दे रखा होता है वही यहाँ पर नीचे आता है। तो इस टाइप से अपन इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। जैसे एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूं, 7 पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम देख सकते हैं इसका मैक्सिमम रिजल्ट ये वाला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 पावर x अपॉन log ऑफ 7। अब देखो कितनी बार आ रहा है ये, 1 टाइम, 2 टाइम, 2nd टाइम, तो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट सी आंसर। तो इस टाइप से अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं जो अपने इसका आंसर लाया। वैसे ही आप इसके ऊपर कितने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास जो भी बुक है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखो और उनको सॉल्व करो, विदिन सेकंड में आंसर आएगा। लॉन्ग मेथड भी मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन से, और शॉर्ट ट्रिक भी बताई डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं वो है। अब ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में प्रैक्टिस करें। इसमें जो है वो आप एक रिजल्ट को टी मानोगे तो यहां से मोस्टली फंक्शन हट जाएगा, एक छोटा सा रिजल्ट फंक्शन बनेगा और उससे आपको आंसर मिलेगा। देखो आंसर देखते ही हम यहाँ पर देख सकते हैं log ऑफ x प्लस साइन x, तो log x, ये पूरा log x तब आता है जब आपका रिजल्ट आखिर में क्या बना होता है, dx अपॉन x। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होता है, log x होता है, तो यही x यहाँ पर आया होगा, जो नीचे होगा वो यहाँ आया होगा। तो यहाँ पर नीचे कौन है, x प्लस log साइन x, तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है। इसका मतलब वहां पर क्वेश्चंस में इसको t मानकर वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाया, अप्लाई किया गया है। तो x प्लस log ऑफ साइन x को t मानकर करो, ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे साइन x माइनस एल्फा अपॉन साइन x प्लस एल्फा। अब इसका इंटीग्रेशन करवाना है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करवाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर कहीं फॉर्मूला, ऊपर या नीचे साइन a माइनस बी, नीचे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर कर ले। लेकिन फॉर्मूला लगाकर करने पर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होने वाला है और बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन होगा अगर कोई आप इस तरह से कोई मेथड यहाँ पर लगाओगे भी तो इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए या तो हम x माइनस एल्फा को t माने या x प्लस एल्फा को t माने, तो दोनों में से किसी एक को t मानना पड़ेगा। किसको t माने वो हमको एक बार चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार जो है वो x माइनस एल्फा को t मानकर चलते हैं ऊपर वाले रिजल्ट को। तो ऊपर वाले रिजल्ट को अगर t मानकर चले, डिफरेंशिएशन करवाए, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एल्फा का 0, यहाँ dx लिखेंगे, dt मतलब dx की जगह हम dt लिखेंगे जहां जहां पर भी है। फिर अपना जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन t dt, और नीचे यहाँ पर क्या है, साइन। अब x प्लस एल्फा है तो x प्लस एल्फा की जगह मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा ही अपना जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, t की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। जबकि यहाँ पर नीचे x प्लस एल्फा आ रहा है तो x को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो x को हटाने के लिए यहाँ से हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एल्फा, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस एल्फा, t प्लस एल्फा, तो यहाँ हो जाएगा t प्लस एल्फा। लेकिन यहाँ आने के बाद में हम जो है वो अटक जाएंगे, आगे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब फॉर्मूला जो बन रहा है साइन a प्लस बी का वो नीचे बन रहा है और नीचे बनने पर हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर यही फॉर्मूला ऊपर बना होता तो हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करके फिर हम उसका सॉल्यूशन कर सकते थे। तो यहाँ पर यही है कि हमने देखा कि किसको t मानना चाहिए, ठीक है। तो x माइनस एल्फा को t मानने पर इसका सॉल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम x माइनस एल्फा को छोड़ेंगे यहाँ पर और किसकी तरफ जाएंगे, अब x प्लस एल्फा की तरफ जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही है कि हम वहां पर सोच समझ के ऐसे फंक्शन को t माने जिससे सॉल्यूशन इजी हो जाए। तो हम यहाँ पर x प्लस एल्फा को t लेकर चलते हैं नीचे वाले रिजल्ट को। अब आप डिफरेंशिएशन करवाओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x का x के रिस्पेक्ट में 1, एल्फा का हो जाएगा 0, यहाँ पर dx हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। तो dx की जगह सीधा सीधा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है dt, और यहाँ पर हम लिख देंगे साइन। अब देखो x को हटाना है, ठीक है, तो x की जगह यहाँ से जहाँ से माना है वहीं से हमको विलोपन करना है, क्या हो जाएगा t माइनस एल्फा। तो t माइनस एल्फा, और यहाँ पर क्या है साइन x प्लस एल्फा की जगह हम क्या लेकर चले t, और dx की जगह हम क्या लिख रहे हैं dt। अब यहाँ पर देखो i इज इक्वल टू साइन t माइनस 2 एल्फा अपॉन साइन t, और ये dt हो गया।
तो यहाँ पर जस्ट जो अभी मैंने बताया था उसकी उल्टी कंडीशन आ गई, मतलब जो ये t प्लस एल्फा वहां नीचे आ रहा था वहां यही ऊपर आ गया। ऊपर आने पर हमारा सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा। यहाँ से कैसे, देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा साइन ए, ये अगर ए है और ये बी है तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर नीचे साइन टी है डी टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे इनको, तो इसके नीचे इसको भेजा तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा cos 2 अल्फा और डी टी इसके साथ में लग जाएगा माइनस। यहां पर हम देखते हैं तो cos t अपॉन साइन टी ये क्या हो गया आपका cot t और sin 2 अल्फा कांस्टेंट एज इट इज। अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के सिंबल से हमेशा बाहर रहता है ना, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन कभी पॉसिबल नहीं होता है, वो मल्टीपल में बाहर ही रहेगा। यहाँ पर बचा सिर्फ dt और यहाँ से हम sin 2 अल्फा को भी बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बचा cot t। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t cos 2 अल्फा माइनस cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ sin x। जैसा कि मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ डायरेक्ट बताए थे कि tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, वो डायरेक्ट हमको याद रखना चाहिए। और देखो इनका यूज भी आ गया यहाँ पर, तो फॉर्मूले सब आपको अच्छी तरह से याद होने बहुत जरूरी है। तो cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x हो गया यहाँ पर। अब वापस हम देखेंगे कि हमारा आंसर t में नहीं आ सकता, बिकॉज t क्वेश्चंस में कहीं नहीं था, वो तो हमारे द्वारा माना गया था, तो उसका हम यहाँ से विलोपन करेंगे वापस। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चंस के अंदर t माना था, वो किसको माना था x प्लस अल्फा को माना था। तो जहां जहां पर भी t है उसकी जगह हम x प्लस अल्फा लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, अब आंसर दिखने में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर वहां पर कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वहां पर ऑप्शन लंबे चौड़े दे रखे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के वहां पर क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2x प्लस 1, ऐसा हमको रिजल्ट दे रखा है। तो जब भी आपको e रेस टू x वाला क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के अंदर मिल जाए तो वहां पर उसको सॉल्व करने के लिए आप कॉमन लेने की कोशिश करो, कॉमन लेकर सॉल्व करने की कोशिश करो उसको। तो यहाँ पर देखो अगर हम इस स्टेप के अंदर डायरेक्ट e रेस टू 2x को कॉमन लेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार क्या करते हैं e रेस टू x को कॉमन लेते हैं, और e रेस टू x को कॉमन लेने के लिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिख देता हूँ। e रेस टू 2x को मैंने e रेस टू x डॉट e रेस टू x लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर हम अपन e रेस टू x को कॉमन लेते हैं, तो e रेस टू x को कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या मिलेगा e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x। यहाँ से भी e रेस टू x कॉमन ले लिया और यहाँ पर मिल जाएगा हमको इस तरह से रिजल्ट। तो e रेस टू x जो कॉमन लिया था वो कैंसिल हो चुका है, ऊपर भी और नीचे भी लिया था वो कट गया। अब यहाँ पर हम जो है वो e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x को t यहाँ पर मानकर चलेंगे नीचे वाले रिजल्ट को। तो आपने देखा होगा कि मैं मोस्टली यहाँ पर नीचे वाले रिजल्ट को t मानकर चल रहा है और ऊपर वाला रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो हमको देखना है कि लगभग लगभग वहां पर नीचे वाला रिजल्ट होगा, किसी किसी क्वेश्चन में ऊपर वाला भी मिलता है, बट मोस्टली नीचे वाले को t मानकर चलते ऊपर वाला मिल जाता है। उसका रीजन ये है कि ऊपर वाला जो हटाना होता है उसके साथ में क्या रहता है dx और d थीटा समाकल्य रहता है, वो भी हटना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसके मल्टीपल में जो भी रिजल्ट होंगे वो सारे हटते हैं। तो हमने इसको t मान के चला, इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे, क्या रहेगा e रेस टू x का e रेस टू x, e रेस टू x का माइनस e रेस टू x, तो माइनस आगे आ जाएगा, और यहाँ पर dx हो गया, यहाँ पर क्या हो गया dt। तो ये देखो पूरा ही रिजल्ट यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे dt अपॉन t log ऑफ t हो जाएगा, और t का रिजल्ट हम वापस सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो था हमारे पास में e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये अपना आंसर यहाँ पर होगा। लेकिन अगर बाई चांस ये अगर आंसर नहीं हो तो इसको हमको आगे सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन अपना e रेस टू 2x के अंदर था, तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये अपना आंसर अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, e रेस टू x को 1 अपॉन e रेस टू x लिखेंगे माइनस e रेस टू x को, फिर अपन क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर e रेस टू 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से तो e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू x, जो भी एलसीएम आया था वो अपन ने इस तरह से लिख दिया। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। फिर एक और इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं log m अपॉन n, तो log m माइनस log n प्लस कॉन्स्टेंट c, log m अपॉन n log m माइनस log n। तो यहाँ पर क्या हो रहा है
log ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1 माइनस लॉग e बेस टू e 1 हो जाता है, तो क्या ये x वाला रिजल्ट एज इट इज हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। तो देखो इसके हमने 3 आंसर लिखे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो जैसा ऑप्शन में वहां पर दिया हुआ हो उस टाइप से हमको वो रिजल्ट लाना होता है, वहां तक हमको पहुंचना होता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जहां तक सॉल्व किया वही उसके ऑप्शन के अंदर हो, तो उसको हमको आगे भी कई बार सॉल्व करना होता है, उसको वहां तक ले जाना होता है। अब देखो इस टाइप का एक जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, लेकिन यहाँ पर क्या रूट ऑफ 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स इस टाइप से ही दिया हुआ है। तो जब कभी भी आपको वहां पर मल्टीपल में और इस तरह से साइन कॉस और टेन की फॉर्म में कोई रिजल्ट दिया हुआ हो, तो आप वहां पर कोशिश करो उसको कि पूरा ही आपका जो फंक्शन है वो टेन और सेक की फॉर्म में बदल जाए। टेन और सेक की फॉर्म में मत कहने का मतलब ये इसलिए बदलना चाहिए ताकि हमको पता है कि 10x को t मानने पर डिफरेंशिएशन करवाने पर उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो अगर वहां पर हम इसको 10 और sec स्क्वायर x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और sec स्क्वायर x को dx के मल्टीपल में लाके रखे, तो वहां से सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। तो साइन और कॉस को वहां से रिमूव करना है और हमको उसको 10 और sec स्क्वायर x के अंदर बदलना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी वही चीज हो रही है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको 10 और sec के अंदर बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पर साइन और कॉस है, तो साइन कॉस को यहां से रिमूव करना है। तो हमको पता है यहां पर अगर कॉस से डिवाइड कर लूं तो ये साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, और कॉस से डिवाइड किया है तो कॉस से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और उसको हम ऊपर भेजने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर के अंदर। तो हम यहां पर 10x dx अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, क्या किया, कॉस से डिवाइड किया और कॉस से मल्टीप्लाई किया, एक कॉस पहले से मौजूद था, कॉस स्क्वायर हो गया। फिर अपन क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। और रूट ऑफ 10x से ये जो 10 बना है साइन अपॉन कॉस 10, रूट 10x से इस 10 को हम कैंसिल करेंगे तो रूट 10x कहाँ जाएगा, नीचे। अब इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत ईजी सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। कैसे, इसको अब आगे सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो सिर्फ 10x को t मानकर चल सकते हो, या फिर यहां पर रूट ऑफ 10x को भी आप t मानकर सॉल्व कर सकते हो। रूट को 10 मानकर रूट को t मानकर सॉल्व करने पर रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा। उसका रीजन ये है, आप ऐसा कर सकते हो हर बार जब भी रूट वाला रिजल्ट नीचे दिया हुआ हो डिनोमिनेटर के अंदर, हर के अंदर, और उसको t मानकर चलते हो तो वो वहां से हट जाता है। जैसे देखो रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 1/2 रूट ऑफ x, तो नीचे जो रूट ऑफ x है वो वहां से मिल जाएगा और वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो और वहां पर यहाँ पर आप 10x को भी t मानकर चल सकते हो, तो फिर आपका इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूट ऑफ t के रूप में होगा, फिर रूट t का अगेन आपको डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा, तो एक स्टेप उसके अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। दोनों ही तरीके आपके पास। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x इसका, तो रूट ऑफ x का 1/2 रूट ऑफ x में होकर 10x है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो हमको यहाँ से किसको हटाना है, sec स्क्वायर x dx अपॉन रूट ऑफ 10x को हटाना है, जो ये पूरा यहाँ से हट चुका है। तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सी अपनी 2 को उधर क्रॉस करवा देंगे तो वो वहां जाकर क्या हो जाएगा 2dt। तो इसकी जगह हम क्या लिख पाते हैं, पूरे की जगह 2dt, तो 2 को आगे रखा dt। अब t dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और t को हम क्या लेकर चले थे, रूट ऑफ 10x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पर विद इन सेकेंड हम देखते हैं इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जल्दी से इसका रिजल्ट निकला, वो तब निकला जब आपको यहाँ पर पता है कि भाई आप इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जब वहां पर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई नहीं कर रहे, तो यहाँ पर हमने देखा कि tan और sin cos है, तो उसको हम क्यों नहीं जो है वो कुछ ऐसा डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके tan और sec स्क्वायर x के अंदर बदल दे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो है आरपीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये एक और क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th की बुक से है, और वैसे आपको सभी बुक के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उसमें सब में ये क्वेश्चंस होगा। अब देखो इसके अंदर दिख रहा बहुत लंबा चौड़ा है। अब यहाँ पर हम इसको डिनोमिनेटर वाले पार्ट को t लेकर चले, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, तो इसका डिफरेंशिएशन करवाने पर देखो क्या होगा, x पावर n का क्या हो जाएगा, n आगे जाता है और एक पावर कम हो जाती है, मिल गया वो। फिर a पावर x का a पावर x log of e बेस 2 है। तो दिखने में बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन हमने थोड़ा सा सोचा इसको कि यार इसको अगर हम t मान ले और डिफरेंशिएशन करवाए तो ऊपर वाला पूरा रिजल्ट मिल रहा है, तो dt अपॉन t क्या हो जाएगा, log t। तो इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c, सीधा इसका आंसर ही हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत ईजी सॉल्यूशन बन सकता है अगर हम थोड़ा सा वहां पर ध्यान दें। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर, इसको हम 2-3 मेथड से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्विक थोड़े से इन 3 मेथड को यहाँ पर डिस्कस करवाता हूँ, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर अपन क्या करते हैं,
जो ऊपर इसके ऊपर अगर मैं 1 मानकर चलूँ dx के मल्टीपल में, और जो नीचे साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 की जगह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, और यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स है ही है, तो 1 की जगह ये आपको रिजल्ट यहाँ पर लिखना होगा, याद करना होगा। अपन को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह हम ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो इसका रिजल्ट है वो बहुत जल्दी निकल सकता है। तो ये इस तरह से हमको रिजल्ट पुट करने आने चाहिए, ठीक है। अब इसके नीचे इसको भेज दिया अपन ने, सेपरेट कर लिया, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। सेपरेट कर रहे हैं, साथ में प्लस है, अलग कर दिया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचा, ये अपना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंसी, तो ये अपना आंसर रहेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन निकला अगर हमने वहां पर जो है वो 1 लिखा और 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अब इसका सेकंड मेथड हम देखते हैं इधर, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और 4 से डिवाइड कर लेता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया और 4 से डिवाइड किया, तो 4 से जो मल्टीप्लाई करवाया उसको बाहर रख लेते हैं। 4 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर को हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और 4 टाइम्स ऑफ dx अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। अब इसको हम साइन स्क्वायर x को ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या मतलब उल्टा कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का, अभी अपन ने देखा माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा और कॉट एक्स, तो कॉट एक्स, एक्स की जगह यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे। लेकिन मैंने तो आपको एक बात बताई है कि इंटीग्रेशन के अंदर जो वेरिएबल के मल्टीपल में जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा -2 कॉट 2x, तो ये इसका आंसर आया। लेकिन हम देख रहे हैं ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल अलग है, यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इससे हम ये ला सकते हैं, ठीक है। हाफ द एंगल फॉर्मूला आप लगाओगे इसके अंदर कॉस अपॉन साइन करके, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर लेता हूं कि कैसे हम इसको बदलेंगे इसमें। तो देखो -2 है, cot 2x को हम लिख सकते हैं cos 2x अपॉन sin 2x, ठीक है। फिर -2 टाइम्स ऑफ cos 2x का हाफ द एंगल फॉर्मूला हम लिख देते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे sin 2x का क्या हो जाएगा 2 sin x डॉट cos x। अब जब जैसे ही हम इनको सेपरेट करेंगे यहाँ पर, तो cos स्क्वायर x के नीचे ये भेज दो आप, 2 से 2 तो कट गया, cos स्क्वायर x के नीचे तो एक cos से एक cos कट जाएगा, cos अपॉन साइन cot हो जाएगा, और यहाँ पर sin अपॉन cos tan हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा tan x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंसी। तो इस तरह से हाफ द एंगल फॉर्मूला लगाकर हम ये इसके फॉर्म में रिजल्ट ला सकते हैं। अगर हमने ये मेथड अप्लाई किया होता, आंसर चेक करते ऑप्शन में ये नहीं होता, तो इसको सॉल्व करके ये लाना होता, और वो ऑप्शन में जरूर वहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर सेकेंड मेथड को देखेंगे। अब मैं एक और मेथड इसका यहाँ पर आपको बता देता हूँ, थर्ड मेथड। मेरे यहाँ पर मल्टीपल मेथड बताने के पीछे उद्देश्य यही है कि आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर जो है इस चीज का पता रहे कि आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, ठीक है। किसी बच्चे के दिमाग में ये मेथड आया, ये पहले करेगा, वो आया, तो मतलब मल्टीपल मेथड होता है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, बहुत से मेथड होते हैं, ठीक है। तो हम अगर ये सारे मेथड दिमाग में रखें, देखो यहाँ पर सब मेथड अलग अलग है, लेकिन यही मेथड आपको प्रॉपर किसी और क्वेश्चंस के अंदर भी आप यूज ले सकते हो अगर आप इन पर कमांड करते हो तो। जैसे यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना है, ऊपर इसको 1 रख के किया, यहाँ पर अपन है वो इसको सॉल्व करने के लिए tan sec में बदल कर करते हैं, जैसा मैंने एक तुम्हें क्वेश्चंस करवाया था, साइन और कॉस है, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं पहले। तो देखो cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं तो ये तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, सॉरी sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, और फिर cos से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा तो sec पावर 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवाया और मल्टीप्लाई करवाया, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, और डिवाइड करवाया तो मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा cos पावर 4। अब cos पावर 4 को हम ऊपर भेजते हैं तो उस
ऊपर जाने पर वो क्या हो जाएगा sec पावर 4, लेकिन मैं sec पावर 4 ना लिखकर वहां पर क्या लिखता हूँ sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x लिखता हूँ उसको। cos पावर 4 को ऊपर भेजा तो sec पावर 4 होगा, बट sec पावर 4 को मैंने लिखा sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x, बिकॉज वहां पर जो है वो हम tan x को t मानेंगे तो क्या हटेगा sec स्क्वायर x dx हटेगा, एक sec स्क्वायर x dx हटेगा, एक वहां पर मौजूद रहेगा, इसलिए sec पावर 4 को भी हमने इस तरह से ब्रेक करके लिखा दो पावर के रूप में। तो अब हम यहाँ पर tan को t मान सकते हो और डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x dx हट गया, इसकी जगह तो आ जाएगा dt, और इसको अपन ने माना था t, तो यहाँ पर ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब रही बात इस sec स्क्वायर x की, तो यहाँ पर तो x है, जबकि अपन को तो रिजल्ट t की फॉर्म में लिखना है, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर x, तो tan को क्या माना है t, तो यहाँ पर हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan की जगह t माना है, t लिख दिया अपने। अब देखो पूरा ही अपना क्वेश्चन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, t के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर 1 अपॉन टी स्क्वायर dt प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर कट जाएगा dt, इस तरह से सेपरेट कर लिया। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी, और यहाँ पर dt का t प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन अपन देखते हैं, सॉरी यहाँ पर t का रिजल्ट पुट करते हैं, तो t क्या माना था अपन ने tan x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो 1 अपॉन tan क्या होता है cot x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 अलग अलग मेथड से अपन ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अब एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहले तो इतना इजी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन इसका यूज कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस का, या कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बीच में कहीं किसी स्टेप में यूज आ सकता है। फॉर्मूले आपको सारे आने चाहिए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अपन ने बनाया, 16 को 4 का स्क्वायर लिखा। तो ये फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हम इसको इधर कंपेयर करते हैं इससे, तो हमको a की जगह क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, ठीक है। तो जहां जहां a है उसकी जगह 4 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको फॉर्मूले सारे लर्न है तो वो फॉर्मूला कहीं पर भी यूज आएगा, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी यूज आ सकता है। तो जब तक फॉर्मूले अपन को लर्न नहीं है, अपन आगे परफेक्ट सॉल्यूशन, हमारा जो परफेक्ट रिजल्ट निकलने वाला होता है उसकी तरफ अपन नहीं बढ़ सकते अगर फॉर्मूले हमको याद नहीं है। तो फॉर्मूले आपको याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, अभी क्या टाइम नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसके अंदर क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये dx अपॉन 1 माइनस टेन एक्स है, उसी तरह से 1 प्लस टेन एक्स का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, या फिर dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स का क्वेश्चन बन सकता है, या dx अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स का क्वेश्चन बन सकता है। सब एक ही है, 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स, 1 माइनस कॉट एक्स या 1 माइनस टेन एक्स, इन सबका सॉल्यूशन एक जैसा है। अब इसके अंदर करना क्या होता है, हम टेन को साइन और कॉस के अंदर बदलते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाता है। फिर उसके बाद कॉस को एलसीएम लेकर ऊपर भेजते हैं, तो कॉस एक्स dx अपॉन कॉस एक्स माइनस क्या हो गया साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको वहां पर 2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। उसका रीजन है क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर इस वाले रिजल्ट को t मानते हैं, ठीक है, तो ऊपर क्या होता है कि एक ही रिजल्ट हमको एक रिजल्ट और आएगा जो हमेशा इस स्टेप को रिपीट करता रहेगा। तो उससे बचने के लिए आप है वो 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाओगे और 2 से क्या करोगे डिवाइड। तो ये कॉस अपने पास 2 हो गए यहाँ पर, तो कॉस 2 हो गए, तो एक कॉस मैं यहाँ लिखता हूँ, एक कॉस यहाँ लिखता हूँ, एक के साथ में मैं यहाँ पर माइनस साइन एक्स करता हूँ और एक के साथ में यहाँ पर प्लस साइन एक्स करता हूँ, और नीचे आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज है, पीछे dx है। अब ऐसा क्यों किया और कैसे किया, कॉस एक्स 2 बार है तो 2 बार लिख दिया अपन ने, फिर साइन एक्स एक के साथ लगा दिया माइनस में और एक के साथ लगा दिया प्लस में, मतलब क्या कर रहे हैं, साइन को जोड़ रहे और साइन को घटा रहे। तो ऐसा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि नीचे अपना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो जो फलन नीचे है वैसा ही फलन मैंने ऊपर बनाया है।
तो cos x माइनस sin x हो गया। अब हम इसके नीचे इसको भेजेंगे और इसके नीचे इसको भेजेंगे, ठीक है। इन दो के नीचे ये भेज दिया और इन दो के नीचे ये भेज दिया, तो ये वाला रिजल्ट तो डायरेक्ट ही पूरा कट गया, dx हो जाएगा इसकी जगह, और ये वाला रिजल्ट बचेगा अपना सेकेंड इंटीग्रेशन, जिसमें इस नीचे वाले को t मानेंगे और ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये जो तीन इसके बाद में मैंने और क्वेश्चंस लिखे हैं, इनमें भी बिल्कुल सेम यही काम होने वाला है। तो आप इसको आगे सॉल्व करें सेपरेट करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लास है वो बहुत जो अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी, सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। इसके ऊपर आप जितनी हो सके अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें, और आगे भी मैं जो इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा वो पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर उसके बाद अपन डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आप क्लास में कंटिन्यू रहें, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, और हो सके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी क्लासेस हैं उनको आप आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि मतलब अधिकतर बच्चों को है वो इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।